कभी कभी कुछ चीज़ों से हम दिल से नहीं, दिमाग से नहीं, रूह से जुड़े होते हैं, और रूह तो आसानी से नहीं मिटती ना, तो शायद हम उन चीज़ों से कभी अलग नहीं हो पाते। अब ऐसा ही कुछ हुआ मेरे साथ। सर्दी की रात में एकदम अकेले बैठा हुआ था, सन्नाटा इतना कि आसपास से कोई गुजरे तो उसके पैरों की आवाज़ को आसानी से सुना जा सकता था। अब ऐसे ही कुछ सुनसान वाली जगह बसेरा था मेरा। हर सर्द हवा का झोंका मुझे बीते पलों की याद दिलाता। ऐसे में ही एक सवाल याद आया जो कि अक्सर कर मैं माँ से पूछा करता था कि आप हमेशा मेरे साथ ही रहोगे ना? और माँ अक्सर एक ही जवाब देती, हाँ। लेकिन अब उस बात को तकरीबन 20 साल हो चुके हैं और मेरी एक अच्छी सी नौकरी भी लग चुकी है। लेकिन अब वक्त था अपना शहर छोड़कर दूसरे शहर जाने का। ये बात मेरे दिल में बहुत खटक रही थी कि जैसे कि मानो कोई गीली मिट्टी पे चलना चाह रहा हो और उसके पैरों के निशान ना बने। अब ऐसा ही कुछ मेरे साथ था। शहर छोड़ने की बात सुनकर मेरा दिल अपने आप ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता, और धड़कता भी क्यों ना। अपना शहर छोड़ना इतना आसान थोड़ी ना होता है। लेकिन मैंने घर पर कहा कि अगर माँ मेरे साथ जाए तो मैं शहर छोड़ सकता हूँ। तो मैंने घर पर जिद की, और हर बार की तरह इस बार भी घर वालों ने मेरी ज़िद के आगे घुटने टेक दिए और मैं आ गया नए शहर माँ के साथ। अब नए शहर में सबसे पहला काम था रहने का बंदोबस्त करना। तो हमने बहुत फ्लैट्स के दरवाज़ों पर दस्तक दी और अंत में आकर एक फ़्लैट फ़ाइनल कर दिया। अब पूरे दिन चल चल कर माँ बहुत थक गई थी, तो माँ तो लेटते ही फ़ौरन सो गई। लेकिन मेरे लिए ये रात काटना थोड़ा सा मुश्किल था। अब होता भी क्यों ना, अगले दिन ऑफिस का पहला दिन जो था, तो एक्साइटमेंट इतना कि कभी इस करवट बदलता, कभी उस करवट को होता, कभी पानी पीने जाता, कभी बालकनी से बाहर का मौसम देखता। हाँ, बालकनी से बाहर का मौसम बहुत सुहावना था। हरे भरे पेड़ पौधे, सुंदर सा गार्डन। एक मिनट, शायद मैं आपको ये बताना भूल गया कि माँ को बहुत पहले से ही वॉक पर जाने का बहुत शौक़ है। यही रीज़न था कि हमने ये वाला फ्लैट फ़ाइनल किया। तो यही सब करते करते रात को नींद बहुत देर से आई थी। सुबह देर से उठा तो जल्दी जल्दी तैयार हुआ, पापा की दी हुई घड़ी बांधी और माँ के पैर छुए और निकल गया ऑफिस के लिए। पास वाले मोड़ पर ही पहुँचा था कि याद आया माँ के दिए हुए खाने का डब्बा तो फ्लैट पर ही छूट गया है। मैं फ़ौरन पीछे मुड़ा फ्लैट पर जाने के लिए, तो देखा सामने से माँ आ रही थी अपने हाथों में खाने का डब्बा लेकर। उसने डब्बा मेरे हाथ पर रखा और बोली, लो, हर बार की तरह तुम इस बार भी डब्बा घर पर ही भूल गए थे। मैंने डब्बा लिया, रोड क्रॉस की, ऑटो पकड़ा, मेट्रो ली और कुछ सीढ़ियाँ चढ़ी और सारी जद्दोजहद के बाद पहुँच गया मैं अपने ऑफिस का पहला दिन काफ़ी अच्छा ही गुजरा था। कुछ नए लोगों से मिला तो समझ आया कि यार इस शहर के लोग भी इतने बुरे नहीं हैं। शाम को ऑफिस की छुट्टी हुई, मैं फ्लैट पर लौट रहा था कि रास्ते में एक शॉल की दुकान मिली। मुझे याद आया माँ को शॉल का इतना शौक़ है कि घर पर तो इतनी शॉल पड़ी हुई है कि वो एक दुकान खोल ले। लेकिन मेरा सामान पैक करने के चक्कर में वो अपनी शॉल रखना तो भूल ही गई थी। तो मैंने एक शॉल ख़रीदी और फ्लैट पर पहुंचकर सीधे माँ के हाथ में रख दी और माँ ने बोला, अरे इतना फालतू खर्चा करने की क्या ज़रूरत थी, और मुस्कुराते हुए अलमारी में बंद करके रख दिया। अब कुछ ही दिन बीते थे कि दिवाली आ गई, और दिवाली के 2 दिन पहले पापा का कॉल आया। बोले कि तुम लोग घर आ जाओ, अब हर बार की तरह इस बार भी दिवाली साथ में ही मनाएंगे। लेकिन मैं माँ को बोल चुका था कि काम बहुत है, वर्कलोड बहुत है और काम ही काम है। मैं काम के सिलसिले में ही तो इस शहर में आया था। अगली सुबह माँ को ट्रेन पर बिठाया, वहाँ से ऑफिस गया। ऑफिस की छुट्टी हुई, मैं बाइक स्टार्ट करने ही वाला था कि माँ का कॉल आया, सुनो मैं घर पहुँच चुकी हूँ, तुम अपना ख्याल रखना, खाना समय पर ही खा लेना और हमारी चिंता मत करना। मैंने फ़ोन कट किया, बाइक स्टार्ट की और निकल पड़ा अपने फ्लैट की तरफ। सड़क पर रास्ते पर किसी ने बॉटल में रखकर रॉकेट चलाया। आवाज़ से बॉटल का बैलेंस बिगड़ा, रॉकेट सीधा मेरी तरफ आया। रॉकेट से बचने के लिए मैंने बाइक को बाईं ओर घुमाया, बाईं ओर से आ रही बच्ची को बचाने के लिए मैंने राइट टर्न लिया और सामने से आ रही एक गाड़ी से टकरा गया। अफसोस, बच नहीं सका। कुछ लोग मेरी सैलरी लूट रहे थे, जो कि दिवाली बोनस मिला था मुझे, और कुछ लोग मेरी घड़ी मेरी कलाई से निकालने की कोशिश कर रहे थे। हाँ, अब तक तो माँ को भी खबर मिल गई होगी, उसका भी रो रो कर बुरा हाल हुआ होगा। हाँ, ऐसा ही हुआ होगा। मैंने कहा था ना, मेरा शहर छोड़ना मेरे लिए आसान नहीं होगा। लेकिन बचपन से ही मुझे लिखने का शौक़ था, तो अक्सर कर अपने शहर पहुंच जाता अपनी माँ और शहर को प्यार दिखाने के लिए, और उनसे यही कहता कि तुम्हें ज़रूरत पड़े तो कह देना, अपने सारे गम मुझे देना। माना कि आराम कर रहा हूँ, निकम्मा हूँ, हाँ, पर तेरे गम लेने के लिए अभी ज़िंदा हूँ। याद है वो सर्दी की रात में जब भी ऑफिस से आता था, तेरे लिए एक शॉल ख़रीद कर लाता था। लेकिन यहाँ अब सर्दी बहुत है, यहाँ ओढ़ने के लिए मिट्टी है, वही बहुत है। तुम्हें ज़रूरत पड़े तो बताना ज़रूर, मुसीबत में मुझे आजमाना ज़रूर। यहाँ अंधेरा बहुत है, मैं डर जाता हूँ। अब ये बचपन का डर है, इससे
कहाँ भाग पाता हूँ। लेकिन तुम्हें डर लगे तो बताना ज़रूर, तेरे लिए इस कब्र को भी तोड़ आऊँगा। माँ तेरे लिए सारे डर से लड़के लौट आऊँगा। तुम्हें ज़रूरत पड़े तो बताना ज़रूर, माना कि अब मर गया हूँ तुम्हें याद आती है, लेकिन भरोसा कर मेरी रूह मेरे शहर और तुमसे अलग कहाँ हो पाती है। कहा था ना, कुछ चीज़ों से हम दिल से नहीं, दिमाग से नहीं, रूह से जुड़े होते हैं, और रूह तो आसानी से नहीं मिटती ना, तो शायद हम उन चीज़ों से कभी अलग नहीं हो पाते हैं। हेलो एवरीवन, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि ये मैसेज सभी तक पहुंच सके। और कुछ भी हो यार, दिवाली पर जो भी पटाखे हैं वो सड़कों पर मत चलाना। लेकिन एक सवाल मेरे दिमाग में अभी भी घूम रहा है, जिनके घर ही सड़कों पर है उनका क्या होगा।